जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सफलता प्राप्त होता है मेरे भाई। तो आपको यह नहीं सोचना है कि आज ही बहुत ज्यादा पढ़ लेना है, आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, कंटिन्यू पढ़िए। उसी से कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है और घड़ा भी भरता है। तो आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखने वाले हैं मेरे भाई, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन जनरली आपसे 2 मार्क्स से पूछा जाता है, तो याद रखिए यह क्वेश्चन जो है आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी यह क्वेश्चन जो है वह 5 मार्क्स में भी आता है। इसलिए हम यहाँ पे आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 5 अंतर दिखाने वाले हैं, एक एक करके 5 अंतर दिखाएंगे और इसे समझेंगे भी बारी बारी से, ठीक है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सब क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। तो जब इसको आपको आंसर लिखना रहता है इसका, तो आप लिखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना। अब कॉपी को 2 भाग में बांट लेंगे, एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस और एक तरफ लिखेंगे अवतल लेंस, ठीक है ना। एक तरफ लिखना है उत्तल लेंस और एक तरफ लिखना है अवतल लेंस। अब देखिए जरा सा आप यह समझिए क्या है पहला अंतर उत्तल लेंस में, कि यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है वह बीच में मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है, क्योंकि उत्तल लेंस देखिए इस प्रकार से रहता है, उत्तल लेंस इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहेगा। तो यह जो है वह बीच में रहता है मोटा और किनारे पर पतला रहता है। अब ये अवतल लेंस में, अवतल लेंस है कि यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, क्योंकि अवतल लेंस जो है वह इस प्रकार से रहता है, पाई जानते हैं ना, पाई की तरह रहेगा ऐसे। तो देखिए आप देखिए इसमें जरा दिखेगा आप क्या क्या दिख रहा है आपको, कि बीच में पतला है और किनारा पे मोटा है। तो उत्तल लेंस में क्या याद रखिएगा कि यह बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस में यह बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। पहला अंतर यह हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। तो दूसरा अंतर है कि इसका दोनों सतह उत्तल होता है। उत्तल लेंस जो होता है उसका दोनों सतह उत्तल ही होता है। उत्तल में आप क्या जानते हैं कि उभला हुआ, तो देखिए ये भी उभला हुआ है और ये भी उभला हुआ है, तो इसका दोनों सतह उत्तल होता है। यह कह रहा है ये भी सतह उत्तल और ये भी सतह उत्तल। इसमें है कि इसका दोनों सतह अवतल होता है। आपको छोड़ के नहीं भागना है वीडियो को, एक एक अंतर को समझना है, यहीं पे आपको याद करा के भेजेंगे। इसका क्या है, इसका दोनों सतह अवतल होता है। और अवतल में क्या, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ, तो देखिए ये भी धंसा हुआ है और ये भी धंसा हुआ है, तो दोनों कैसा है, तो दोनों अवतल है। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, उत्तल में हो गया कि इसका दोनों सतह उत्तल होता है और अवतल में हो गया कि इसका दोनों सतह अवतल होता है। बोलिए सेकंड डिफरेंस जो है वह कंप्लीट है, कोई दिक्कत। अब आइए थर्ड में, देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर है कि इसका फोकसांतर धनात्मक होता है। उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकसांतर जो होता है वह धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और अवतल लेंस जो होता है उसका जो फोकसांतर होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकसांतर धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकसांतर जो है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए चौथा, तो तीसरा हो गया। तीसरा अंतर भी आपको याद रहेगा कि उत्तल लेंस का फोकसांतर धनात्मक और अवतल लेंस का फोकसांतर ऋणात्मक। अब देखिए चौथा, तो चौथा अंतर क्या है कि उत्तल लेंस में जो है ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में क्या है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन 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 अवतल लेंस में क्या है, तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत है। 4 गो अंतर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 5वां अंतर की ओर, और देखिए 5वां अंतर हमारा क्या कह रहा है। तो 5वां अंतर है उत्तल लेंस में कि इसमें वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो होता है उसमें वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण के जस्ट अपोजिट होता है। दर्पण में आप क्या पढ़े थे कि अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता था, लेकिन जब लेंस में आएगा तो यह पलट जाएगा, यह उत्तल लेंस में हो जाएगा, है ना। तो उत्तल लेंस में वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वही जब अवतल लेंस में आएंगे तो अवतल लेंस में इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है। अब एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो जब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। कॉपी को 2 भाग में बांटेंगे, एक तरफ उत्तल लेंस एक तरफ अवतल लेंस। अब पहला अंतर उत्तल में कि यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अवतल में यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंतर, इसका दोनों सतह उत्तल होता है। उत्तल लेंस का दोनों सतह उत्तल होता है और अवतल लेंस का दोनों सतह अवतल होता है। यह तो आपको समझा ही दिया कि उत्तल कैसे होता है और अवतल कैसे होता है। अब देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा क्या है कि इसका फोकसांतर है ना, इसका फोकसांतर धनात्मक होता है
उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है वह धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकसांतर जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इसका फोकसांतर धनात्मक होता है और इसका फोकसांतर ऋणात्मक होता है। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर अंतर की ओर। तो चौथा नंबर अंतर है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। तो उत्तल में क्या याद रखिएगा कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, है ना। अब देखिए आखिरी अंतर क्या है, पांचवा नंबर। पांचवा है कि इसमें वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो उत्तल लेंस में वस्तु से छोटा, बराबर तीनों प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी, बड़ा भी और बराबर भी, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से मेरे भाई हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में एक एक करके पांचों अंतर देख लिए हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।